कहीं न कहीं इसमें बड़े लोगों की संलिप्तता है और उन बड़े लोगों को बचाने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है, इस तरह का खेल चल रहा है। सरकार ने तो पूरी तरह से अब बेटियों को उसके हाल पर छोड़ दिया, उसके परिवार के हाल पर छोड़ दिया है। व्यभिचार, अत्याचार, यौनाचार, बलात्कार के बाद हत्याओं का दौर जो जारी है, इसमें कारण क्या है? एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, दूसरी तरफ बिहार की बेटियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। पटना में नीट की छात्रा जिसकी जिस तरीके से मौत हुई है, जो मामले सामने आ रहे हैं, उसका लगातार विरोध हो रहा है। कल राष्ट्रीय जनता दल ने भी सड़क मार्च निकाला, नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही गई। इस मामले को आखिरकार क्यों नहीं जल्दी निपटाया जा रहा है? दोषी कौन है? क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? वो सभी तमाम विषय पर बातचीत करेंगे। एजाज जी हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। एजाज जी, जिस तरीके से हत्या हुई, ये मामले को कुछ ज़्यादा नहीं खींचा जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस मामले में जिस तरह से शासन और प्रशासन कार्य कर रही है और जिस तरह से जाँच की दिशा को भटकाने का कार्य किया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इसमें बड़े लोगों की संलिप्तता है और उन बड़े लोगों को बचाने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है, इस तरह का खेल चल रहा है और इस तरह के खेल को बिहार की जनता भी समझ चुकी है। जो लोग कल तक नारा देते थे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वो ना बेटी को बचा पा रहे हैं और ना बेटी पढ़ सके, इसके लिए कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, जिससे कि परिवार और गार्जियन को विश्वास हो सरकार पर। सरकार ने तो पूरी तरह से अब बेटियों को उसके हाल पर छोड़ दिया, उसके परिवार के हाल पर छोड़ दिया है और परिवार के सदस्य कहीं न कहीं ऐसे कृत्य करने वालों के डर से, जो व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार की घटनाएँ करते हैं और उसके बाद हत्या कर देते हैं, उस डर से अब अपनी बच्चियों को हॉस्टल से लेकर के जा रहे हैं। जो कल तक बच्चियाँ बिहार का भविष्य बनना चाहती थी, बिहार को बेहतर करना चाहती थी, परिवार के लिए बेहतर करना चाहती थी, अपने आप को बेहतर करना चाहती थी, अब वो ये सोच में है कि हम कैसे अपने आप को बचाएँ। जब आप इस तरह की स्थिति और परिस्थिति पैदा कर दें और सरकार में बैठे हुए लोग उस तरह की कवायद करें जिससे लगे कि कहीं न कहीं इस तरह के कृत्यों में शामिल लोगों को सरकार के स्तर से, शासन प्रशासन के स्तर से बचाने की कवायद चल रही है, तो लोगों में डर होना स्वाभाविक है। और उसी डर का परिणाम है कि अब पूरे पटना में, और ये पटना ही में नहीं हुआ है, 2 नीट की छात्रा पटना में उसकी इसी तरह से नृशंस हत्या हुई। मधेपुरा में एक विधवा महिला की हत्या हुई इसी तरह के वाक़ये के बाद। खगड़िया में 4 बरस की बच्ची के साथ जिस तरह का वाक़या हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, ये भी स्पष्ट रूप से सामने आया। बक्सर में जिस तरह से स्कूली छात्रा की हत्या की गई इसी तरह के कृत्य के बाद, ये स्पष्ट रूप से दिखा। भागलपुर में 2 बच्चियाँ अभी भी गायब हैं, शासन और प्रशासन उसको खोज नहीं पा रही है। इस तरह के कवायद वैशाली में भी हुए, जहाँ हत्या हो गई और शासन और प्रशासन के गाड़ी से जिसकी हत्या हुई, उस महिला की लाश उसके मायके के पास फेंक दिए गए और वो एविडेंस के साथ आया है, लेकिन अभी तक से इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिसकी गाड़ी थी, वो स्थानीय स्तर पर दरोगा थे, तो उनको उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ी कहीं न कहीं लोगों के बीच क्वेश्चन मार्क है कि आखिर कारण क्या है? आखिर इस तरह के लगातार व्यभिचार, अत्याचार, यौनाचार, बलात्कार के बाद हत्याओं का दौर जो जारी है, इसमें कारण क्या है? इसके पीछे कौन है? और सबसे स्थिति भयावह तब हो जाती है, जब सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह की बातों का प्रचार-प्रसार करते हैं कि जब से तेजस्वी जी विदेश से आए हैं, उसके बाद इस तरह की हत्याएँ हो रही हैं। तो ये कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की सोच और सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरह का कृत्य के बाद भी अपने आप को बचाने के कवायद किए जा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। नेता प्रतिपक्ष तो जब से आए हैं, तब से वो सरकार को आईना दिखा रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोगों की बेचैनी इसलिए बढ़ जा रही है कि वो सच और सच्चाई दिखा रहे हैं। सच तो ये है कि जितने भी जघन्य इस तरह की वारदातें हुई हैं, वो तेजस्वी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से लोगों के बीच ले जाकर के बताने का काम किया। अपने फ़ेसबुक और
इंटरनेट के माध्यम से लोगों को बताया कि बिहार में कैसी सरकार और कैसी व्यवस्था चल रही है। अच्छा, सम्राट चौधरी के बुलडोजर पर बार-बार कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर कब चलेगा उस हॉस्टल पर जिस हॉस्टल ने इस तरीके की घटनाओं को देखिए, सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर गरीबों के घर पर चलता है, हुँ, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के घर पर चलता है। उनका बुलडोजर